नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइंड चैनल में। और आज हम आपके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही एडवांस मल्टीमीटर, जो कि मैं कहूँगा कि वर्ल्ड का मोस्ट स्मार्ट मल्टीमीटर है। और इसमें ऐसे ऐसे फीचर हैं कि जो आपने किसी और मल्टीमीटर में कभी देखे या सोचे भी नहीं होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मल्टीमीटर, सबसे पहले तो इसमें कोई स्विच नहीं है और ये ऑटोमेटिकली अगर आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको मोड भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये तो अभी नॉर्मल फीचर्स हैं। अभी जैसे बहुत एडवांस फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर आप मल्टीमीटर के प्रोब्स को निकाल के अगर आप ऑटोमेटिकली लाइक आपको 10 एम्पियर्स नापने हैं, आप उसमें लगाते हैं तो मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली करंट मोड में चला जाता है। आपको मोड भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि आप जानबूझकर भी अगर मोड को चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। ताकि आप, क्योंकि होता यह है कि बहुत बार हम वोल्टेज मिला के करंट मेज़र करने लगते हैं या भूल जाते हैं, तो इस टाइप की गलतियाँ नहीं होंगी इस मल्टीमीटर के साथ। दूसरी चीज़, इस मल्टीमीटर को आप जब भी यूज़ करेंगे तो आप ये हमेशा देखेंगे कि ये हमेशा यहाँ पे लाइटें जलती हैं, आपको बताता है कि कहाँ पे आपको मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगाना है। तो जैसे कि मैं मोड को चेंज करता हूँ, जैसे मैं रेजिस्टेंस में आ गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइटें हैं ये ब्लिंक हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये लाइटें ब्लिंक हो रही हैं और यहाँ पे आपको प्रोब लगाना है। जैसे जैसे मैं मोड को चेंज करूँगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस बार मिली एम्पेयर में जाता हूँ, तो अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मिली एम्पेयर और कॉम में हमें यहाँ पे प्रोब्स को लगाना है। ऐसे ही अगर मैं करंट में जाता हूँ तो यहाँ पे 10 एम्पेयर और कॉम में दिखा रहा है। तो एक ऐसा मल्टीमीटर दोस्तों की जो कि मैंने तो कभी पहले सोचा नहीं था कि इस टाइप का मल्टीमीटर होता है। सो अभी ये दिखा रहा है कि लीड की ज़रूरत है, तो अगर हम इसे लगाते हैं तो ये लीड डिटेक्ट करेगा और ऐसे ही ये तुरंत तब करंट मेजरिंग मोड में आ गया है। तो दोस्तों चलिए इसको ब्रीफली जानते हैं, इस मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं। और पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके सारे फीचर्स को एक बाय एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम मल्टीमीटर को अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती हैं, कैसा दिखता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और थर्ड स्टेप में हम टेस्ट करेंगे इससे कंपोनेंट्स की कैसा वर्क करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है काईविट्स का बॉक्स, और यहाँ पे सामने मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जैसे मॉडल KM601, और ऊपर स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे काईविट्स का लोगो भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में मल्टीमीटर की फ़ोटो है, लेफ़्ट साइड में रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, करंट वगैरह लिखा है। बैक साइड में आपको KM स्मार्ट मल्टीमीटर लिखा है, आगे पीछे की फ़ोटो है। और यहाँ पे राइट साइड में प्रोफेशनल प्रिसीजन सेफ ड्यूरेबल लिखा है, शायद ये मोटो है कंपनी का। और बैक साइड में आपको दिखाया गया है, सारे व्यूज़ दिखाए गए हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तो सारे व्यू आप देख सकते हैं। और बॉटम साइड में स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर और टॉप साइड में भी स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर लिखा हुआ है। सो इस तरीके का बॉक्स है। तो चलिए इसको खोलते हैं। खोलने के लिए राइट साइड से जब जस्ट हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर ये खुल जाएगा। सो दोस्तों जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ, आपको बहुत ही एक अच्छा सा केस देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये मल्टीमीटर आता है। सो दोस्तों इस केस की क्वालिटी मैं कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है और क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी है। और इसका कलर भी ब्लैक है, सामने काईविट्स का लोगो भी है और बहुत ही अच्छा बॉक्स बना है। तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं। और बॉक्स में हमें मिलती है ये 3 AAA बैटरीज़, क्योंकि ये AAA बैटरीज़ पे वर्क करता है मल्टीमीटर। सो ये आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगी। उसके बाद आपको मिलता है मैनुअल बॉक्स के अंदर, जो कि कई लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और ऑल्सो ये 3 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है दोस्तों। सो ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि वारंटी ज़्यादा आती है इसलिए थोड़ा महंगा है। अब हम मेन यूनिट उठाते हैं, देखते हैं ये इसके अंदर क्या है। तो ये बॉक्स बहुत ही अच्छा लगता है, इसके साथ में एक टांगने के लिए भी है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं आसानी से। तो इसको अनजिप करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। वाओ! सो जैसे ही आप बॉक्स को खोलते हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर राइट साइड में मल्टीमीटर, लेफ़्ट साइड में प्रोब और थर्मोकपल रखा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक किया गया है। और ये पैकिंग बहुत अच्छी लगी कैरी केस के अंदर। सो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बाहर निकालते हैं और आप देखेंगे कि मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये किसी मोबाइल फ़ोन की तरह है। इसके ऊपर एक सिलिकॉन सा कवर जैसा दिया हुआ है। टॉप साइड में इसके पावर बटन है ऑन ऑफ, राइट साइड में एक APO स्विच है। एक्चुअली ये AP स्विच है ऑटोमेटिक पावर ऑफ, सो आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सामने फंक्शन बटन्स हैं। इसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि फ्लैश लाइट का स्विच है, पीछे आप फ्लैश भी देख सकते हैं और यही फ्लैश है जो कि वहाँ से ट्रिगर होगी।
सो इसके ऊपर जो आप देखेंगे, इसके ऊपर एक कवर सा दिया हुआ है जो कि रबड़ जैसा कवर है इसके प्रोटेक्शन के लिए। वैसे अगर आपको बैटरीज लगानी हैं तो आपको इस कवर को पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको हटाकर बैटरी को इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद हम दोबारा से इसको चालू करके देखेंगे। सो इस तरीके से दोस्तों दिखता है। और बॉटम साइड में इसके प्रोब्स लगाने की जगह है। सो प्रोब्स जो भी हैं नीचे लगती हैं और यहाँ पर एलईडीज़ वगैरह जो बताती हैं कि कैसे मल्टीमीटर को कहाँ पे लगाना है, प्रोब्स को। सो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अब हम देख लेते हैं मल्टीमीटर में और क्या है। सो यहाँ पे हमें प्रोब मिलता है और ये प्रोब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर इसमें दिया हुआ है और आप देखेंगे कि प्रोब्स में ये कवर भी दिया हुआ है। सो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से पैक होकर आया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप चाहें तो इसमें से जो एक कैप है जिसको आप निकाल भी सकते हैं, ताकि आप वायर वगैरह टेस्ट कर रहे हो या पीसीबी टेस्ट कर रहे हो तो आप इसको लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों प्रोब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद हमें मिलता है एक की टाइप थर्मोकपल जो कि टेम्परेचर मेज़रमेंट करने के लिए होता है। सो हम इसको मल्टीमीटर में लगाते हैं और जिससे हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर हर मल्टीमीटर के साथ मिलता है, सिमिलर है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको हम यूज़ करके टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटरीज लगाऊंगा और फिर उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्मार्ट मल्टीमीटर जो कि है काईवीट्स KM601। और सबसे पहले इसके टॉप साइड में इसको ऑन ऑफ करने का स्विच है, तो यहाँ पे आप स्विच देख सकते हैं रेड कलर में। और इसको आप जैसे ही होल्ड करते हैं मल्टीमीटर चालू हो जाता है। तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी और आप देखें कि यहाँ पे लाइटें ब्लिंक होने लगी हैं जो कि सिंपली आपको बता रही हैं कि आपको कॉम यहाँ पे और इस जगह पे आपको प्रोब्स को लगाना है। जैसे ही मल्टीमीटर चालू हुआ है आप देखेंगे इसकी स्क्रीन बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है, आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखती हैं। अभी ये साइकिल कर रहा है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी में। सो ये चेक करता रहता है कि आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू लगाएंगे। अगर आप रेजिस्टेंस नापेंगे, वोल्टेज या कंटिन्यूटी, तो ये वर्क करेगा और आपको मोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद स्विचेस हैं, जैसे कि आप चाहें तो मैनुअली अगर आपको दूसरे मोड से एक्सेस करने हैं तो आप इस स्विच से फंक्शन स्विच से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो मल्टीमीटर में लीड्स हैं, लीड्स यहाँ पर नीचे लगती हैं, आप यहाँ पे लीड्स को लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड में मल्टीमीटर के यहाँ पे एक स्विच है जिस पे फ्लैश लाइट बना हुआ है। अगर हम इसको एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पीछे एक फ्लैश लाइट है जो कि हेल्पफुल हो सकती है नाइट टाइम में। सो ये जल जाती है, एक बार क्लिक करेंगे बंद हो जाएगी। उसके बाद राइट साइड में है एक APU स्विच, ऑटोमेटिक पावर ऑफ। सो इन केस अगर आपको मल्टीमीटर अभी ऑटोमेटिक पावर ऑफ मोड में है, इस तरीके से होगा ये कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा मल्टीमीटर पर काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि बंद हो, तो APU स्विच को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आइकन हट गया और अब ये बंद नहीं होगा ऑटोमेटिकली। सो जो कि बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे LEDs हैं जो कि हमेशा आपको बताती हैं। यहाँ पे हमारा रेंज स्विच है, क्योंकि हम चाहें तो इसमें ऑटोमेटिक रेंज है फुल्ली। सो आप कोई भी मोड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेंज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं रेंज चेंज करना तो ये रेंज स्विच को दबाकर रेंज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होल्ड स्विच है, जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर मल्टीमीटर में होता है, आप वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी मेज़र करेंगे आप उसको होल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्विच है, जैसे कि मैं इसको ऑटो फंक्शन में ले आता हूँ तभी ये फिर वोल्टेज मोड में आ जाएगा। तो जैसे ये वोल्टेज मोड में आ गया तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो रही है कि मुझे प्रोब्स यहाँ लगानी है। उसके बाद मैं चाहूँ तो सेलेक्ट बटन दबा के AC और DC में स्विच कर सकता हूँ। उसके बाद जब भी मल्टीमीटर दोस्तों चालू रहता है, यहाँ पे ज़्यादातर मोड में आपको टेम्परेचर भी ये दिखाता है। सो इंटरनली ये एम्बियंट का टेम्परेचर भी नापता रहता है कि आसपास का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद इसमें एक और फीचर है मिनिमम मैक्सिमम का, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। सो सबसे पहले जब भी हमें मोड को चेंज करना है, क्योंकि हमें मैनुअल मोड में आ गया है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज AC या DC में मेज़र कर सकते हैं। हम एक बार और क्लिक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस मोड में आ जाता है और यहाँ पे फिर से लाइटें ब्लिंक हो रही हैं, आपको बता रही हैं कि यहाँ पे आपके प्रोब्स लगेंगे। उसके बाद अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी मोड में आ जाता है। जैसे जस्ट ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी यहाँ पे वर्क कर रही हैं। दोस्तों वैसे अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको मैं सारी चीज़ें मेज़र करके, सब कुछ चीज़ें मेज़र करके भी आपको दिखाऊंगा। सो उसके बाद ये डायोड मोड, जिसमें डायोड वगैरह, ये है कैपेसिटेंस जिसमें हम कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हैं। दैन उसके बाद है मिली वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, उसके बाद हमारे पास है यहाँ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम नाप सकते हैं। उसके बाद NCV मतलब नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी कि बिना
तार वगैरह यूज़ किए हम दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि वायर में करंट आ रहा है कि नहीं। इसी तरह हम एक बार और क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मिली एम्पेयर में आ गया और यहाँ पे अब लाइटें यहाँ ब्लिंक हो रही है, यानी कि कह रहा है कि अब प्रोब्स को हमें इसमें और इसमें लगाना है। सो इस तरीके से ये मल्टीमीटर काम करता है। अभी ये कह रहा है कि लीड्स लगाने के लिए, क्योंकि हमने लीड्स गलत जगह पे लगा रखी हैं और यहाँ पे रेड लाइट भी ब्लिंक हो रही है। मैं जैसे ही इसको निकालता हूँ और एग्जांपल के लिए मैं लगा देता हूँ इसमें मिली एम्पेयर में, तो आप देखेंगे कि ये सिंपली लाइट अब बंद हो गई है और यहाँ पे ये चालू हो गया है। मैं सेलेक्ट दबाकर एसी और डीसी में भी स्विच कर सकता हूँ। अगर मैं एसी मिली एम्पेयर नापना चाहता हूँ या डीसी मिली एम्पेयर, ये भी चीज़ मैं स्विच कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे कि अगर मैं इस मल्टीमीटर से अब मैं प्रोब्स को निकालता हूँ, जो कि इसका बहुत ही एडवांस फीचर है, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। तो पहले तो आपको दिखाएगा रेड लाइट जलेगी और दिखाएगा कि आपको लीड्स को लगाने की ज़रूरत है, और अभी ये मिली एम्पेयर मोड में है। अब जैसे ही मैं इसको 10 एम्पेयर वाले में लगा देता हूँ तो सिंपली ये ऑटोमेटिकली 10 एम्पेयर वाले मोड में चला जाता है, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ अब हम करंट मेज़र करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही बेहतरीन है, होता यह है कि हम बहुत बार भूल जाते हैं और हम वोल्टेज में ला के कभी कभी करंट वाले में भूल जाते हैं या करंट वाले में ला के वोल्टेज नापने की कोशिश करने लगते हैं, तो ये सब हमसे गलतियाँ ज़्यादातर होती रहती हैं। सो इस मल्टीमीटर में होगा ये कि सबसे पहले आप स्विच करेंगे तो मोड तो स्विच हो जाएगा, प्लस अगर आप गलती से चाहेंगे कि मोड को चेंज करूँ तो आप मोड चेंज नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि मैं मोड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मोड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। सो मोड चेंज करने के लिए मुझे पहले इसको निकालना होगा, जो कि अच्छा सेफ्टी फीचर है। मैंने जैसे इसको निकाला और इसको मैंने स्विच किया, आप देखेंगे कि स्विच हो गया है और अब मैं नॉर्मली इसको इसमें लगाकर अपनी जो भी चीज़ें मुझे मेज़र करनी हैं वो चीज़ें मैं बहुत आसानी से मेज़र कर सकता हूँ। तो ये ही बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर लगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये मेरे से भी गलती होती है कि मैं वोल्टेज में लगा देता हूँ और करंट मोड पे जाके गलती से मेज़र करने की कोशिश करता हूँ, फिर पता चलता है कि हमने गलत लगा रखा है। सो ये चीज़ें इस मल्टीमीटर के साथ कभी नहीं होंगी। सो ये चीज़ मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगी इस मल्टीमीटर में। और दोस्तों वैसे तो अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको प्रोब्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है, बट इसमें ये बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, तो जब भी आप मोड्स को चेंज करेंगे यहाँ पे लाइटें अपनी आप जलने लगेंगी और मोड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका मोड होगा ये आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ पे लगाना है। अगर लीड्स की ज़रूरत नहीं है तो ये दिखाएगा नहीं। अगर मैं मोड को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक लीड की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये जलने लगता है। सो इस तरीके से मल्टीमीटर बहुत एडवांस तरीके से आपको चीज़ें बताता है और करता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इससे मेज़रमेंट लेंगे और इसके सारे फंक्शन को और अच्छे तरीके से जानेंगे। सो दोस्तों मैंने मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ला लिए हैं और हम इसको सिंपली चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले जैसे ही आपका मल्टीमीटर सिंपली स्टार्ट होगा ये स्मार्ट मोड में है और सिंपली ये साइकिल थ्रू करता रहेगा कि आप चाहे तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी इसे टेस्ट कर सकते हैं बिना मोड को चेंज किए। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी ट्राई करते हैं। सो हमने प्रोब्स को लिया और सिंपली हम कंटिन्यूटी नापेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं जैसे ही टच करता हूँ यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, प्लस यहाँ पे एलईडी है जो कि जलती है। सो ये भी एक अच्छा फ़ीचर है कि यहाँ पे हमें एलईडी भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम जैसे कि इसके एक फ्यूज़ ट्राई करते हैं, जैसे हमने फ्यूज़ का एक हिस्सा यहाँ लगाया और एक ट्राई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि फ्यूज़ ओके है। उसके बाद हम इसमें वोल्टेज नापने को ट्राई करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सेल है, सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ गया है और ये है 1.5 वोल्ट। सो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और जो मोड सही होता है उसके अकॉर्डिंगली सही तरीके से आपको वैल्यूज़ दिखाता है। उसके बाद जैसे हम इस बैटरी को भी ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने इस बैटरी को लगाया जो कि लिथियम आयन बैटरी है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगाया है, तो यहाँ पे रीडिंग ये आपको माइनस में देगा। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव सही लगाता हूँ, जैसे कि मैंने प्लस माइनस सही तरीके से लगाया, तो अब देखेंगे आप 4.18 वोल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो हम इस तरीके से वोल्टेज नाप सकते हैं। उसके बाद एक दो बार रेजिस्टेंस भी ट्राई करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है 220 ओम का रेजिस्टर। सो इसको ट्राई करते हैं। सो मैंने एक तरफ इसको यूज़ किया और एक तरफ बिना टच किए मैं इसको मेज़र करता हूँ, तो 220 ओम ये दिखा रहा है और एकदम एग्जैक्टली 220 ओम दिखा रहा है दोस्तों। सो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, जैसे कि ये 100 के है, इसको भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा मेज़र करता है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 90। सो जो कि 5-10% के टोलरेंस में, सो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भी
सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इस मल्टीमीटर को मैनुअल मोड में ले जाते हैं और मैनुअली टेस्ट करेंगे एक बाय एक। सो अगर मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ तब ये वोल्टेज मोड में आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है डीसी, तभी हमें डीसी मोड इससे मेज़र कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। सो अगर मैं इस सेलेक्ट बटन को एक बार क्लिक करूँ तो यहाँ पे एसी में चला जाता है और फिर हम एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी मेज़र करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये बैटरी है, मैंने माइनस को माइनस में लगाया और मैं प्लस साइड को इधर लगा देता हूँ और फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से 4.18 वोल्ट दिखा रहा है, जैसे कि ऑटो में दिखा रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैनुअली रेंज सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं रेंज स्विच को दबाता हूँ तब ये मैनुअल रेंज में आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे मैनुअल लिख के आया है, यानी कि अभी मैनुअल रेंज में आ गया है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो अगर अब हम मेज़र करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलता है 4.1। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ है उसकी वजह से। सो 4.184 जो कि हमें हाई प्रिसीजन में यानी पॉइंट के 3 अंक तक आपको दिखा रहा है। अगर मैं रेंज को फिर से बढ़ा देता हूँ तब ये पॉइंट यहाँ पे खसक गया है और अब हम देखेंगे कि वोल्टेज दिखा रहा है सो वोल्टेज अब दिखा रहा है 4.17। इसी तरह अगर मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो सिंपली ये अब रेजिस्टेंस मोड में चला गया है। अब हम चाहें तो रेजिस्टेंस इसे मेज़र कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको रजिस्टर दिखाया, हम फिर से उन्हीं रजिस्टर्स को मेज़र करते हैं। सो हमने 220 ओम वाला रजिस्टर लिया और हम इसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं इससे। सो 220.3, सो जो कि एकदम एक्यूरेट रीडिंग है और हमें यहाँ पर मिल गई है। ऐसे ही हम दूसरा 100 वाला भी ट्राई करते हैं। सो ये 100 ओम का रजिस्टर है और मैं इसको एक तरफ मैंने लगा दिया और दूसरा मेज़र करेंगे। सो ये भी एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है, 100 ओम यहाँ पर ये रजिस्टर दिखा रहा है। कुछ रजिस्टर की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि टॉलरेंस में होते हैं, तो ऊपर नीचे वैल्यू हो जाती है उनकी। उसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे। सो कंटिन्यूटी में आ गए हम लोग और कंटिन्यूटी में जस्ट हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी वर्क कर रही है, जैसे कि हमने अभी फ्यूज भी टेस्ट किया था। सो कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और साथ ही साथ इसमें ये लाइट भी जलती है जब भी आप कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डायोड मोड में आ गए हैं। सो हम इससे नॉर्मली डायोड टेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं डायोड के जगह पे जो कि एलईडी है, जो कि ये भी एक डायोड ही है, मैं इसको चेक करता हूँ। जैसे कि ये माइनस है, मैंने इसको माइनस पे टच किया और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एलईडी जल रही है और इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट है। सो जो वोल्टेज ड्रॉप है या जो फॉरवर्ड वोल्टेज इस एलईडी को चाहिए चलने के लिए वो 2.2 वोल्ट है। ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि अब ये रेड एलईडी भी एक बार ट्राई करते हैं। सो मैंने नेगेटिव को लगाया नेगेटिव में और पॉजिटिव को हम टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 1.7 वोल्ट है। सो इस तरीके से आप डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम मोड को चेंज करते हैं और अब हम मेज़र करेंगे कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर को। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कैपेसिटर से। सो ये वाला कैपेसिटर छोटा सा है और इसकी वैल्यू है 22 माइक्रोफेरेड। सो ये 22 यानी कि 22 यूएफ का या माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब हम प्लस माइनस इसमें लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो सो मैंने इसको इसमें लगाया और पॉजिटिव में लगाया। हम थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करता है और उसके बाद दिखाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ गई है 22 माइक्रोफेरेड। सो यहाँ पे आपको ये रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू को आप होल्ड रखना चाहते हैं कि वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, तो आप चाहें तो नापते वक्त होल्ड स्विच को दबाएंगे तो हो जाएगा, या फिर आप रेंज दबाकर मैक्सिमम और मिनिमम दबाकर, जैसे कि मैं अगर क्लिक करता हूँ इसे और इसको स्विच करके मिनिमम और मैक्सिमम में आप स्विच कर सकते हैं। एक्चुअली ये मोड अभी कैपेसिटेंस में ये वाला मोड वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं दूसरे में आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं मिली वोल्ट में अगर जाता हूँ, सो यहाँ पे डीसी मिली वोल्ट है, अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो एसी और डीसी यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और मिली वोल्ट मेज़र कर सकता हूँ। सो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मिली वोल्ट्स के लिए अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत कम वैल्यू है इसलिए मैं मिली वोल्ट अभी मेज़र नहीं करूँगा। और फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप मेंस का जो है फ्रीक्वेंसी वो नाप सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ड्यूटी साइकिल भी नाप सकते हैं। तो ड्यूटी साइकिल आपको ऊपर दिख जाएगा और नीचे आपको
फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी अगर आप फ्रीक्वेंसी मेज़र करेंगे। इसी तरह ये फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस है, जो कि यहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं हमारा टेम्परेचर। सो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है। सो यहाँ पे जस्ट मैंने अपना ये प्रोब निकाल लिया है, और जो कि थर्मोकपल है, और हम पहले प्रोब्स को निकालेंगे और थर्मोकपल को अटैच कर देंगे इससे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सो हम इसको इस पर लगा देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर बढ़ता घटता है। सो यहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में आपको यहाँ पे मेज़रमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको स्विच करते हैं NCV। अब NCV का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। इसका मतलब है कि बिना कॉन्टैक्ट के आप वोल्टेज डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी किसी लीड की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही इस मल्टीमीटर को देखेंगे, आप यहाँ पे NCV डिटेक्टर टाइप की चीज़ यहाँ पर है। सो आप जैसे ही इसको ले जाएंगे मेंस के पास, ये ऑटोमेटिकली बीप करेगा और लाइट जलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत केसेस में ये भी होता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि फेज़ कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो ये चीज़ भी ये मल्टीमीटर आपको बता देता है। और आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पर। सो आपको जस्ट एक आपको यहाँ पे लगाना है प्रोब, और इसको आप चाहें तो फेस या न्यूट्रल में लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये बताएगा कि फेस है या फिर न्यूट्रल। सो अगर फेस में लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद ये है मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर के लिए हमें लीड दिखा रहा है, तो हम लीड को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम को लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैंने मिली एम्पेयर में इसको लगा दिया। अब ये ऑन हो गया है। अब मिली एम्पेयर हम मेज़र करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे एक LED है मेरे पास, और इसको ये हिस्सा इसका माइनस है। सो मैं माइनस को बैटरी के माइनस में लगाता हूँ, और प्लस को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसको फिर हम मेज़र करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे LED जलने लगी है, और सो आपने देखा कि यहाँ पे LED जल रही है। सो यहाँ पे जो करंट है LED के थ्रू वो है 7 मिली एम्प। तो आप देख सकते हैं कि 7 मिली एम्प इस LED के से पास हो रहा है। सो इस तरीके से आप करंट मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद में एक फ़ीचर जो कि मिनिमम मैक्सिमम का था, मैंने आपको नहीं दिखाया, वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम को क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम ये आपको दिखाएगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू, जो भी वैल्यू आप मेज़र करेंगे उसमें मैक्सिमम में ये उसको काउंट कर लेगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो 7.5 मैक्सिमम में हो गई। अगर मैं इसको दोबारा से मिनिमम मैक्सिमम को स्विच करके मिनिमम पे क्लिक करता हूँ और फिर से मेज़र करता हूँ, तो जैसे कि अगर जो भी वैल्यू है मिनिमम में जाएगी तो उसको वो सेलेक्ट करेगा। और बहुत बार मिनिमम वाले में हम नेगेटिव में करंट को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको अगर तार को उल्टा करके लगाया तो यहाँ पे ये नेगेटिव में इस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, और ये वैल्यू इसमें होल्ड रहेगी। और जैसे हम चेक करेंगे आप इसको देख सकते हैं, इसको होल्ड करने पे ये रीसेट हो जाएगा और फिर नॉर्मली आ जाएगा। उसके बाद हम इसी तरह क्लिक करेंगे और करंट मोड में जाएंगे। सो जैसे ही मैंने मोड को क्लिक किया, अभी आप देखेंगे कि चेंज नहीं हो रहा। सो मैं पहले प्रोब्स को निकालूंगा और मैनुअली स्विच कर दूंगा। सो मैंने यहाँ से इसे निकाला और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि अब ये ऑटोमेटिकली करंट मोड में आ गया है, और अब हम करंट मेज़र करते हैं। तो उसी तरह हम बिल्कुल यही सेटअप पहले ट्राई करते हैं। सो मैंने यहाँ पे माइनस को लगाया, उसके बाद हम प्लस को इस पर टेस्ट करेंगे। सो आप देखेंगे कि इसमें 0.4.5, तो अबाउट ये 5 मिली एम्प दिखा रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको मेज़र करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप कम करंट मेज़र कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट करंट नाप के देख लेते हैं। जैसे कि ये सेल है, हम इसका शॉर्ट सर्किट करंट नापते हैं। आप देखेंगे कि ये 1 एम्पेयर तक जा रहा है। सो 1.5। सो इस तरीके से आप करंट भी नाप सकते हैं। सो दोस्तों, ये है काईविट्स का स्मार्ट मल्टीमीटर, जो कि बहुत ही बेहतरीन मल्टीमीटर है। दोस्तों एक्चुअली ये मल्टीमीटर आता है 3 साल की वारंटी के साथ। इसका प्राइस एक्चुअली में ज़्यादा है, बट इसकी जो ख़ास बात यह है कि इस ये मल्टीमीटर की
बहुत ही जो एडवांस फीचर हैं ये आपको दूसरे में देखने को नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इसके साथ 3 ईयर्स की वारंटी आती है इसलिए महंगा है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मल्टीमीटर बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो प्रोब्स में गलती करते हैं, या फिर आप नॉर्मली आपको करंट वोल्टेज नापना होता है। नॉर्मली आपसे भी गलती होती रहेगी, तो उस चीज़ से भी आप बच सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर मेरे को बहुत सही लगा। उसके बाद मैं कुछ इसमें कमियां बता देता हूँ। सबसे पहली जो मुझे कमी ये लगी, क्योंकि ये 3 AAA सेल से चलता है। AAA सेल आप जानती हैं दोस्तों, बहुत आसानी से ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और क्योंकि आप देखें कि ये LCD इसकी इतनी बड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। इसलिए ये रिचार्जेबल होता तो अच्छा रहता। दूसरी चीज़, इसकी स्क्रीन हमेशा जलती रहती है, तो ये एक्चुअली में ज़्यादा पावर यूज़ करता है। ये फीचर्स भी अच्छे हैं, बट क्योंकि LEDs हैं तो ये भी कुछ पावर्स लेती हैं। बट फिर भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास फ्लैश लाइट भी है, आप क्लिक करके फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी फीचर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये मल्टीमीटर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी हम चैनल पे एक और मल्टीमीटर रिव्यू करने वाले हैं जो कि क्लैंप मल्टीमीटर है। उसके लिए भी आप रेडी रहना। दोस्तों, आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो आगे जाएगी और ऑडियंस पे जाएगी। दोस्तों, ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से रिलेटेड और रिव्यूज़ या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें हैं और चीज़ें इसमें अपलोड होंगी। दोस्तों, आई होप आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।